हाँ प्रोसेस कुछ पूछना है? बोल रहे थे सर, ये जो साइड से जो स्क्रू ड्राइवर से खोले हैं तो इसे ये तो निशान आ सकता है, तो कस्टमर तो स्क्रैच आ सकता है, तो इसके लिए कोई स्पैचुला वगैरह कुछ है? हाँ वो स्क्रू ड्राइवर नहीं हो इधर इधर। हाँ ये इससे खोलेगा तो इसमें ओके ओके। ये अपना दोनों साइड में चार चार नट होते हैं। बटन पीसी भी है। हाँ
टीवी सिंगल पीसीबी है ना, कोई भी बटन खराब होता है तो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा ना। इसमें नहीं है ना, ये काटे सब मैंने ओपन है और मेन पीसी भी निकाल, ये नीचे वाला निकालना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, ग्लू लगाना पड़ेगा। ये लाइटिंग पीसीबी, लाइटिंग पीसीबी। सर ऊपर का ये लाइट पीसीबी है ना? हाँ हाँ, ये लाइट पीसीबी। ऑर्डर करने से दोनों एक साथ आता है या एक सिंगल हाँ सिंगल एक साथ, अलग अलग पार्ट होता है? एक साथ। नहीं नहीं, दोनों एक साथ आएगा। ऊपर ड्राइवर, ये ऊपर ऊपर ड्राइवर है ये। हाँ हाँ
ये जो है अंदर के जो मेन पीसीबी वगैरह रहते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए अलग से कनेक्टर्स दिए रहते हैं। ओके, उनको उनके लिए सोल्डरिंग पिन वैसे नहीं लगता है, लेकिन अंदर के जो पीसीबी अगर उसको कनेक्ट करना है तो उसमें प्रॉपर कनेक्टर्स वगैरह दिए गए रहते हैं। कनेक्टर्स वगैरह सॉकेट हो गया, तो उसमें डायरेक्टली जो भी वायर है उसको प्लग इन करना है। ड्राइवर छोड़ के सबको कनेक्टर रहते हैं, हाँ, ड्राइवर्स छोड़ मेन के, पीसीबी, बटन पीसीबी। हाँ ड्राइवर्स छोड़ के जितने भी हैं पीसीबी, वहाँ पर पे आप सबको कनेक्टर्स मिल जाएंगे। और जो भी वायर उसको कनेक्ट करना है तो उसमें सॉकेट है, सॉकेट में बस अटैच कर दीजिए, लग जाएंगे। तो उसके लिए सोल्डरिंग आयरन की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट जो पार्टिकल 63 प्रो है ओपन हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, इसमें एकदम जो नीचे आप देख पा रहे हो वहाँ पर पे अपने पास बैटरी है ब्लू कलर की। ये है मेन हाँ, ये है अपना मेन पीसीबी। ठीक है। सर अंदर जो अंदर जो वायर वगैरह होते हैं सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर अंदर जो वायर या हार्नेस वगैरह रहता है, ये डैमेज हो जाए, मतलब कभी चूहा काट दे या कॉकरोच से डैमेज हो जाए, तो ये क्या अलग सा पार्ट कोड होते हैं या और कोई, मतलब बेसिकली इसका वायर वगैरह क्या अलग से आता है? नहीं, बेसिकली अगर आपको ऐसा चूहा काटने वाला इंटरनल डैमेज का कोई भी केस आता है ना, तो उसको हम अंडर वारंटी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट अंदर से डैमेज हो जाए वगैरह। ठीक है, चूहा काट गया या फिर कस्टमर की दिक्कत हो गई, तो उस केस में उसकी वारंटी में कंसिडर नहीं करते हैं, उनको हम उसका मेल भेज देते रहते हैं आपको, तो वो मत करके रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मेन पीसीबी में वो उसका यूएसबी पोर्ट वगैरह, माइक का पोर्ट, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, मतलब सब है उसमें, कर चार्जिंग वगैरह। और ये अपना छोटा सा बैटरी। ठीक है, ये बैटरी कई बार कस्टमर का कंप्लेंट रहता है प्रोडक्ट चलते चलते बंद हो जाता है, मतलब बिना पावर सप्लाई के नहीं चलता है। ओके, तो बेसिकली बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस तरह का इसका बैटरी आता है जो कि नीचे की तरफ फिट हो जाता है। अच्छा आकाश भाई, इसमें अपने पास पावर पीसीबी नहीं है ना ये प्रोडक्ट में? नहीं नहीं, इसमें पावर पीसीबी नहीं आता। ओके, ठीक है। एक बार अपना पार्टिकल का जो बड़ा वाला होता है ना, वो भी एक बार खोल के दिखा दो ना, उसमें भी उसको भी कैसे खोलना है वो भी हेल्प कर देगा हमें। बड़ा वाला कौन सा? वो जो पार्टिकल 400 आता है ना, पार्टिकल 400 या फिर पार्टिकल 600 हाँ वगैरह, हाँ। वैसे प्रोडक्ट्स को खोलने में भी कई बार इश्यूज आते हैं। क्योंकि ये वाला जो था, इसमें तो बहुत सारे अपने वो है ना स्क्रूज, और ये नीचे से खुलता है हाँ। तब। बाकी पार्टिकल तो जो है वो सामने से भी खुलता है और एक ऊपर से खुलता है ना, तो वो एक बार ऐसे दिखा दो। हाँ। एक बार इसके सारे पार्ट्स रखेंगे, हम एक फोटो लेंगे। वैसे आप लोग को एक बॉम्ब पीपीटी शेयर किया जाएगा जिसमें हमारे नहीं, ऐसे एक ऐसी बस फोटो लेना है, कंपनी को शेयर करते हैं हम लोग, पीपीटी चल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर के लिए रख दो आकाश भाई। वही पार्ट देख लिया। उससे पीसीबी, बैटरी पीसीबी, लाइट।
तो ये है टेबल पे अपने सारे पीसीबी, बैटरी, और स्पीकर। ओके, अभी आप फ़ोटो ले सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू। अभी रहे। ओके आकाश भाई, चलेगा, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। आप जब भी शेयर कर पाओ आप तब शेयर कर दीजिए, बस विद पैकिंग विदाउट पैकिंग में शेयर कीजिए, ओके। और जब डिलीवरी पार्टनर आएंगे आपका प्रोडक्ट पिक करें तो आप उनका नाम और नंबर नोट डाउन करें। हाँ, पहले चेक करना कोई वेंडर असाइन तो नहीं है ना। ये सिंगल बार है, ओके, ये अपना सिंगल साउंड बार है, 1180 1180। ओके, इसके अंदर वूफर 80 वगैरह ने 60। 60। ओके, 60। ये सिंगल बार है अपना, सिर्फ जो साउंड बार होता है, जो मैंने कैटेगरी बताया था ना, जिसमें कोई एडिशनल वूफर, एक्सटर्नल वूफर, इनबिल्ट वूफर कुछ नहीं आता। इसमें सिर्फ साउंड बार है, इसके अंदर आपको स्पीकर्स, मेन पीसीबी, पावर पीसीबी, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर मिलेगी, जो भी मिलेगी। सो इसका भी जो सामने का ग्रिल है, उसको खोलने के लिए, जो भी ग्रिल्स वगैरह अगर खोलना है उसके लिए ये ट्विज़र जो है इसी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टेक्नीशियंस के पास होना चाहिए। ओके, ये सामने की तरफ इसके स्क्रूज़ हैं, पीछे की तरफ भी कुछ स्क्रूज़ हैं। ओके, ये यहाँ से ये कौन सा अपना बटन पीसीबी है ना आकाश भाई? हाँ, बटन पीसी मेन पीसी भी, ये एक ही है, बटन पीसी भी और मेन पीसी भी एक ही है, जॉइंट है। अच्छा, बटन पीसीबी और मेन पीसीबी जॉइंट है, ठीक है। इधर मैंने टेबल बनाया तो वर्कर्स ना ये सारे बटन्स है। संगीता मैम बोल रहे हैं। हेलो, भुवनेश्वर से, हाँ बोलिए। भुवनेश्वर से, हाँ बोल रहे हो, बताइए क्या तकलीफ है। पार्टिकल 600 का क्या नहीं हो रहा है? ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बार मतलब का क्या, एक खाली मोबाइल से नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल से आपने चेक किया या फिर सभी के मोबाइल से नहीं हो रहा है? सर इसमें पावर सप्लाई पीसीबी है? नहीं नहीं, वही मेन पीसी भी रहती है इसमें, खाली मेन पीसी भी और बटन पीसी भी अटैच है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? और ये हाँ, ड्राइवर, मिड स्पीकर ड्राइवर। ओके, देखिए। अच्छा, दूसरे मोड से चल रहा है क्या? ऑक्स वगैरह से सब बराबर चल रहा है वो? नहीं, एक बार अब उसको जो केबल है ना, डाटा केबल, ऑक्स है ना, HDMI, दूसरे मोड से एक बार चला के देखो ना, उससे चलता है क्या? उसका एक वीडियो बना के मेरे को भेज देना, मैं बता देता हूँ क्या पार्ट बुक करना है, उसका एक कंप्लीट वीडियो बना दो। सर ये जो दोनों स्पीकर दिख रहा है, तो ये दोनों का पार्ट कोड सेम है या अलग? सेम है, सेम है, पार्ट कोड सेम सेम है, है। सेम। तो वहाँ पर जब भी आपको इशू आएगा तो फिर आप चेक कर लेना
कि एक स्पीकर में कौन से स्पीकर में इशू आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से क्वांटिटी मंगाना है, एक स्पीकर चाहिए, 2 स्पीकर चाहिए, बराबर। ओके। और स्पीकर का कनेक्टर सोल्डर किया हुआ है या कनेक्टर है? जैसे कि मैंने बताया कि जो भी स्पीकर्स होते हैं ना अपने, स्पीकर्स के लिए तो मेरे ख्याल से आपको सोल्डरिंग आयरन की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना आकाश भाई? ये वाला भी सोल्डरिंग आयरन वाला रहेगा ना? हाँ हाँ, जो ड्राइवर्स रहते हैं मिड स्पीकर ड्राइवर्स, उनके लिए शोल्डर कंपलसरी है। खाली पीसीबी को ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर्स दिए हुए, बाकी इन सबको स्पीकर जो है उन सबको राइट। ओके। ये प्लीट्स है ये अपना ब्लिट्स 2000। कैटेगरी जो मैंने बताया था ना, एक ब्लिट्स आता है, उसमें छोटे ट्विटर स्पीकर्स आते हैं ना, ये वो है। तो मेन जो भी फंक्शन है उसमें, ये जो मेन बड़ा वाला जो स्पीकर है उसमें सारे मेन फंक्शन है, मेन पीसीबी वगैरह है, बाकी जो स्पीकर है उसमें सिर्फ वो है ड्राइवर्स वगैरह। ड्राइवर्स और एक ब्लीड्स। ओके, जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ड्राइवर है, ठीक है, छोटे वाले स्पीकर है, और एक कंप्लीट ब्लिट्स का वूफर बॉक्स है, ठीक है। ब्लिट्स के जो स्पीकर रहेंगे यहाँ पे पीछे से उसमें ये दिए गए रहेंगे स्क्रूज, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको खोल सकते हो। सर सॉरी, थोड़ा आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है, क्या कह रहे हैं? इसमें क्या स्क्रू के ऊपर वारंटी वैलिड का स्टिकर लगा हुआ है क्या? हाँ, वारंटी बोल वैलिड रहे हैं इसमें वो स्क्रू के ऊपर वारंटी वैलिड जो है वो वैसा कोई स्टिकर लगा रहता है क्या? हाँ, जो भी वो स्टिकर ब्रेक रहेगा वारंटी पीरियड के अंदर भी, तो वो क्या आउट ऑफ वारंटी ट्रीट होता है या वारंटी मिलता है कस्टमर? कई बार कैसा होता है ना कि एक साल में कस्टमर को एक प्रोडक्ट दो तीन रिपेयर करना पड़ता है, ओके, तो उसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर वो ब्रेक भी रहेगा तो उसको भेज देना हमको एक वीडियो बना कर, मतलब वारंटी मिलता है ना? मोस्टली उसको वारंटी के अंदर कंसिडर करते हैं। बट अगर एकदम न्यू है, ओके, जैसे कि अभी जस्ट पहला कॉल आया है, ठीक है, वो कस्टमर जब आपका टेक्नीशियन जाएगा तो वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा कि ये पहला टेक्नीशियन आया है, राइट? कस्टमर को बता ही देगा। उस टाइम पर अगर वो एकदम न्यू, वहाँ पर पे वो ऐसा दिखेगा, तब वहाँ पर पे हमको इंटीमेशन कर देना व्हाट्सएप पे ऐसा है, तो वहाँ पर हमारे पास पहले कभी कंप्लेंट आया था, हमारा कुछ गया था नहीं गया था, चेक करके हम बता देंगे वारंटी के अंडर कंसिडर। ये वाला कौन सा मेन पीसीबी है भाई आकाश भाई? हाँ, ये मेन पीसीबी है। ओके, ये मेन पीसीबी है, इसमें वो सारे जो भी कोएक्सल वगैरह है ना, वो सारे कनेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं आपको। इसमें बेसिकली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है तो यूजुअली इसकी तरफ से आता है, यही अपना मेन ब्लूटूथ उसमें कनेक्टिविटी का सब करता है। पृथ्वी, हाँ, अभी इसका पीसीबी खुला है तो इसका ट्रबल शूटिंग कौन इस पे बताएगा? ये ट्रबल शूटिंग मतलब ये इस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करना है? टेक्निकल पॉइंट नहीं,
बेसिकली तो यहाँ पर पे ये जो अभी जैसे कि प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है ना अपने को, तो इसी को हाँ अपन डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये रिपेयर तो होने वाला नहीं है, राइट? नहीं, रिपेयर अगर रिप्लेस करने के लिए भी टेक्नीशियन को तो पहले कंफर्म करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, वोल्टेजेस कहाँ पे कौन से वोल्टेजेस आएंगे, कितने वो सब पूरा उस पर मेजर करना पड़ेगा ना उसको कंफर्मेशन के लिए। करेक्ट करेक्ट, बट बेसिकली उतना अपन डीपली नहीं जाते यहाँ पर पे बेसिकली अपन चेक करते हैं एक्चुअली कि जो नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है मालूम है, अभी जैसे कि फील्ड से मुझे कॉल आते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेक्नीशियन विजिट करके, अब उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है कि इस पे 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ अभी सपोज अगर मैं उसको ये प्राइमरी सेकेंडरी अगर मैं उनको बोलता हूँ कि जरा सेकेंडरी में कितना क्या वोल्टेज चेक करो, तो उनको यही नहीं पता है कि सेकेंडरी पार्ट क्या है, ठीक है। ओके उसके बाद फिर उसमें क्या उस पे कनेक्टर्स पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि नहीं कि वहाँ पे कितने कितने वोल्टेजेस आने चाहिए, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3, 1.8, तो क्या वोल्टेजेस वो कनेक्टर पे मेंशन है क्या, अगर वो मेंशन है तो फिर उनके लिए इजी है वहाँ पे वोल्टेज मेजर करके उसको इजीली आइडेंटिफाई करना कि पार्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। ऐसा है कि जैसे कि दो डिस्प्ले के इश्यूज है, ब्लूटूथ नोट वर्किंग के इश्यूज है, रिमोट नोट वर्किंग के इश्यूज है, डेड है, तो उनको यही नहीं पता है कि कौन से वोल्टेजेस उनको चेक करना है। अगर सपोज वोल्टेज वहाँ पे लिखा है तो उनके लिए इजी है आइडेंटिफाई करना, अगर नहीं लिखा है तो फिर क्या हो रहा है कि वो ब्लाइंडली कुछ भी पार्ट ऑर्डर करके वो चेंज कर रहे, आफ्टर रिप्लेसिंग द पार्ट ऑल्सो प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व, ठीक है। बस वो उनको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है बिकॉज वोल्टेज उसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, या फिर उनको उसका नॉलेज नहीं है। तो क्या ये जो पीसीबी अभी जो हम लोग ने ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसका क्या यहाँ पे उसके जो कनेक्टर्स है सेकेंडरी साइड में, क्या उसमें वोल्टेज कितने वोल्टेज आना चाहिए वो इस पे लिखा मेंशन किया हुआ है क्या? लिखा है क्या आकाश भाई? ज़रा एक बार चेक करो ना उसमें, वोल्टेज वगैरह, आउटपुट वगैरह, इनपुट आउटपुट वगैरह, मेन पीसीबी वगैरह में। जो कनेक्टर्स है उसके कनेक्टर्स के बैक साइड में या फिर फ्रंट में कहीं पे भी कुछ जहाँ तक मेरे को वोल्टेजेस मालूम वगैरह है उसमें लिखा लिखा है? तो नहीं रहेगा बैक साइड वगैरह में अब इसमें। जैसे ये हाँ, ये है ना कनेक्टर्स, उसमें बड़ा कनेक्टर है व्हाइट वाला, उसमें थोड़ा नजदीक लेके जाओ जरा। हाँ, ये व्हाइट वाला कनेक्टर्स के बैक साइड में देखो कुछ लिखा हुआ है क्या इसके वोल्टेजेस वगैरह? ये नहीं। इसमें मेन बोर्ड पावर बोर्ड सेम है, एक साथ है। हाँ, पावर वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इधर कुछ वोल्टेजेस वगैरह भी मतलब बिल्कुल। मेंशन किया हुआ है क्या वहां वोल्टेज? पर मेंशन किया, पिन कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन किया, देखो 5 वोल्ट ग्राउंड ओके बीटी ऐसा लिखा है। ओके, तो क्या ऐसा मतलब सभी जितने भी मॉडल्स के पीसीबी है सब में ऐसा लिखा हुआ है? देखो बेसिकली तो ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें जितनी डिटेल्स यहाँ पर पे दिख रही ना, ये सारे पीसीबी में डिटेल्स अवेलेबल रहती है, ओके। तो वहाँ पर पे ऐसा पावर वोल्टेज वगैरह उसमें सब लिखा रहेगा, बट बेसिकली हमें फर्स्ट फोकस इतना करना है कि जो मेन पीसीबी में से उसमें से पावर कितना, अगर उसमें 15 वोल्ट 12 वोल्ट जितना भी वोल्ट दिख रहा है, कभी कभी वेरिएशन भी हो सकता है, अपन उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अपने को बस कंसिडर करना है कि पावर आ रहा है जा रहा है वो दिख रहा है क्या। अगर वो दिख रहा है ना, और यही सेम पावर का आउटपुट उसमें दिख रहा है, जैसे कि सपोज़ अगर स्पीकर में प्रॉब्लम है, स्पीकर नहीं बज रहा है, तो एक बार इसके पावर का इनपुट देख के हमको आउटपुट दिखा दो क्या चल रहा है। इसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है क्या आकाश भाई अपने पास वो जो रहता है पावर चेक करने वाला? मल्टीमीटर तो होगा ना? मल्टीमीटर से आउटपुट क्या इसमें 230 वोल्ट दे दो और मल्टीमीटर से इसका आउटपुट जो ये व्हाइट वाला कनेक्टर है वहाँ पे वोल्टेजेस दिखा दो, वहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, सबवूफर का कॉयल इंटरनली क्या हो गया स्पीकर का, सबवूफर स्पीकर का, तो कभी कभी साउंड आता है जाता है। तो ये सर जो बोले ना वोल्टेज कितना रहता है, ये मेजर करने से अच्छा है, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा जो लोड के वजह से मतलब पीसीबी के वजह से साउंड जा रहा है या स्पीकर का इंटरनल कॉयल कटा हुआ है। तो वोल्टेज होगा तो हम लोग मेजर करके कंफर्म कर सकते हैं जो हाँ पावर सप्लाई मदरबोर्ड खराब है, इधर